मैं आपको उम्मीदवार मानता हूँ। यही बात। नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसे जैसे आदमपुर उपचुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेता है आदमपुर में अपने कार्यकर्ताओं और वर्करों से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र हुड्डा का मंडी आदमपुर हल्के में दूसरा दौरा। इससे पहले बालसमंद है, बुड़ाक है, पांडा डीएम गाँव में किया था। आज अभी दीपेंद्र हुड्डा किशनगढ़ गाँव में खाना खा रहे, तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, इससे पहले आपका बालसमंद में स्वागत हुआ जोरदार तरीके से, अभी इसमें किशनगढ़ में स्वागत है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी आदमपुर से जो एक हमारे विधायक थे, उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात करके और बीजेपी को राज्यसभा में वोट डालने का काम किया है और उसके बाद अब बीजेपी में शामिल हुए। तो आज आदमपुर के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इस तरह से जैसे दल बदलते हैं, तो क्या कारण है इसमें? आदमपुर के लोगों का क्या भला है? आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा की जो कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की दबाव बनाती है लोगों पे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, करोड़ों रुपए की संपत्ति की बात खबरें आती हैं जो बरामद की जाती है, और वो रातों रात वो शामिल हो जाते हैं बीजेपी में। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास कौन सी मशीन है जो काला धन रातों रात सफ़ेद हो जाता है? तो इससे आदमपुर के लोगों का तो कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आज प्रदेश के लोग इस बीजेपी जेजेपी सरकार से तंग हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में। ये सरकार, हर वर्ग को इस सरकार ने दुखी किया है। किसान, 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी अपने कोई नए हक के लिए नहीं, जो पुराने उनकी एमएसपी की व्यवस्था थी उसको बचाने के लिए। गरीब आदमी आज रिकॉर्ड महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त, छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से दुखी, कर्मचारियों को तो आप पूछो मत। तो ऐसे में हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो चुका है और एक सरकार को एक झटके के रूप में आदमपुर जो विधानसभा चुनाव में जब उपचुनाव डिक्लेयर होंगे तो यहाँ का नतीजा देखने में आएगा। सर, परसों कुलदीप बिश्नोई का बयान आता है कि मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहूँगा कि अगर उन्होंने काम किया है तो आदमपुर में आए और चुनाव लड़े, पता चल जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं अभी आदमपुर में ही हूँ और यहाँ हम दिनों रात मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी सारी जो है बातें देखते हुए जिताऊ उम्मीदवार यहाँ से उतारेगी, मगर चुनाव लड़ने का काम हम भी करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि भाई ये लोग बताएंगे, लोग बता रहे हैं। वैसे इन्होंने क्या काम है? इनके काम नहीं है, इनके कारनामे हैं। इनके काम नहीं है, लोगों के लिए काम नहीं है, कारनामे। तो ये इस तरह की राजनीति नहीं, अच्छी राजनीति नहीं है, स्वच्छ राजनीति नहीं है, और आदमपुर के लोग इसमें सही समय पर जवाब देंगे। सर, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में बातें चल रही है कि दीपेंद्र हुड्डा को आदमपुर से कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाई, तो इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, मैं अभी राज्यसभा का उम्मीदवार हूँ, मैं राज्यसभा का सांसद हूँ। तो ऐसे में ये राज्यसभा की सीट अगर कोई वैकेंट होगी तो भाजपा के पक्ष में जाएगी, तो कोई ऐसा कदम कोई नहीं उठाएगा। और कि मगर हम सब जो भी उम्मीदवार आए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी सही समय पे सही उम्मीदवार देंगे। लेकिन हम सब उम्मीदवार हैं। हम जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के साथ आएगा उसके साथ मैं भी अपने आप को उम्मीदवार मानता हूँ। यही बात मैंने बड़ौदा चुनाव में भी, उपचुनाव में भी ये बात कही थी। ये भालू आए हुए हैं, विधायक जी साथ हैं, आप उनसे पूछो। मैं भालू के विधायक में यही कहता था कि भालू भी उम्मीदवार है, हम भी उम्मीदवार हैं सारा। और यहाँ तो और भी ज़्यादा आदमपुर में, क्योंकि एक प्रदेश में आपने देखा होगा इस राज्यसभा चुनाव और उसके बाद बहुत से बेईमान ताकतें एक होगी। जब सारे प्रदेश के बेईमान ताकतें एक हो जाएं, जब सारे बेईमान एक हो जाएं, तो सब ईमानदारों को भी एक होना पड़ता है लड़ाई लड़ने के लिए। ये लड़ाई आदमपुर में लड़ी जाएगी। सर, कल चौधरी रणजीत चौटाला का बयान आता है कि हमारी टक्कर में कोई नहीं, हम चुनाव मिल के लड़ेंगे तो सभी पार्टी साफ हो जाएगी, हम चुनाव क्लियर जीतेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आपको जैसे कहा, बहुत सी ताकतें एक हो गई और मगर वो लोग देख रहे हैं जब इस प्रकार की ताकतें जो जिम्मेदार हैं आज, चलो वो तो मंत्री हैं, उनका तो वो तो जो खट्टर साहब कहेंगे उसके बाहर
ये नहीं बोल सकते, ना वो बोल सकते, ना कुलदीप जी बोल सकते, ना दुष्यंत जी बोल सकते, वो तो सारे। मगर उन्होंने प्रदेश को किस तरह की सरकार दी, क्या लोगों को रोज़गार दिया, क्या प्रदेश में विकास हुआ? 8 साल हो गए इस सरकार में, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है, जिस प्रकार आप कह रहे हो कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और आप कह ही नहीं रहे हो एक्चुअल में हरियाणा में बेरोजगारी है, ये सवाल जसपा नेता दिव्य चौटाला से पूछा गया कि सीएमआई में हरियाणा सीएमआई जो कि आंकड़े बताती है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है, तो उन्होंने कहा कि ये सीएमआई है, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस के इशारों पर काम करती है, इस पर क्या लगता है? मैं उनसे कहना चाहता हूँ दिग्विजय चौटाला जी को कि ये जो आंकड़े आते हैं, इन्हीं आंकड़ों के अनुसार यूपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कम हुई थी, जो बार बार नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में था, बार बार उन आंकड़ों के होल्डिंग भी लगाई पूरे यूपी में। हर स्पीच में कहते थे कि सीएमआई के अनुसार यूपी में बेरोजगारी कम। तो क्या वहाँ पे सीएमआई जो है वो कांग्रेस की देन थी? और उसी सीएमआई के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये हरियाणा के युवा को तो बेरोजगारी की गर्त में झोंक दिया गया है, और आपस में क्या कर रहे हैं, महकमे आपस में बांट के लूटने का काम कर रहे हैं हरियाणा में। कौन सा महकमा किसके पास सबको पता है, कौन शराब के महकमे के का है, कोई अपना माइनिंग का महकमा है, कोई माफिया कहीं किस रूप में हरियाणा के को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, कौन खोपर है, कौन खोपर कितना जीमने लग रहा है, ये दादा गौतम के पास रिकॉर्ड आप पूछ लेना। आप हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी से पूछ लेना कि कौन जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, और नहीं तो अभी आप 2 दिन पहले आप देवेंद्र पब्लिक जी से पूछ लो कि कौन भ्रष्टाचार में। जो इन्हीं के सांसद और विधायक बता रहे हैं कि हरियाणा के चरम और आपस में लूटने में लगे हुए हैं, प्रदेश के युवा को बेरोजगारी के गर्त में झोंकने वाले लोग हैं। लोग इनसे आदमपुर चुनाव में वोट की चोट से बदला लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार देखा कि आपने भी दीपेंद्र हुड्डा गांव के संकट में आए हुए थे, तो इन्होंने कहा कि हरियाणा में जसपा बीजेपी की सरकार है, युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में धकेला है, उपचुनाव में जनता इनको वोट की चोट से जवाब देगी। जय हिंद, धन्यवाद।